ये जो आज हमारी गेस्ट है नाजुका। नमस्कार। 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 नाजुका जी, आपको मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ हाँ, कि आपका जीवन जो बचपन था आपका वो कैसे था, आपकी फैमिली कहाँ थी और कौन से एज में जाके आपको महसूस हुआ कि आप औरों से कुछ अलग हो, बताइए। बचपन तो बोला जाए तो बहुत प्यारा था। बताया जाए तो मेरा जन्म गोवंडी, मुंबई महाराष्ट्र। हाँ, मुंबई महाराष्ट्र, मानकुर और गोवंडी के बीच में। तो बचपन तो बहुत प्यारा, कनेक्ट, पूरा फैमिली कनेक्ट था। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ वार्ड बॉय साइन हॉस्पिटल, तो उनके जगह पे काम ओह, मुझे लगा था। हाँ, और उस टाइम एज अ वार्ड बॉय। एज अ वार्ड बॉय। हाँ, और मेरा रहन सहन ऐसा था कि इतने आइनिंग बाल, अच्छा, ओके। आइनिंग बाल मेरे, और मेरे वार्ड में मेरे स्टाफ, मेरे सिस्टर, मेरे जूनियर सिस्टर, इवन मामा लोग, सबको मालूम था मैं क्या हूँ, अच्छा, मैं क्या हूँ। बहुत बिजनेस वाले लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका आना उनके लिए शगुन, आपको बुलाते हैं। आप बुधवार या शुक्रवार, आप मुझे करेक्ट कीजिए, हाँ, लोग बोलते बुधवार के दिन यदि किन्नर मिल जाए और उन्होंने अपने को 1 रुपया आशीर्वाद देके दिए तो बरकत बनी रहती है। अभी कैसे है? कौन सा दिन जरा मुझे बताइए और इसके बारे में जरा बताइए। ऐसे नहीं है कि बुधवार रहे, मंगलवार रहे, शुक्रवार रहे, गुरुवार रहे, कौन से भी वार रहे, किन्नर से पैसे लो तो आपकी बरकत होगी। आप प्यार से किसी भी दिन मांगो, आपको बरकत ही बरकत है। किसी ट्रांसजेंडर की मृत्यु होती है तो बहुत सीक्रेटली रात में उनका कार्य किया जाता है, कारण क्या है? पहले बात तो ये जो बोला जाता है, आज मैं इतने साल से किन्नर कम्युनिटी में हूँ, कि सीक्रेटली किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। कितने सारे भ्रम तोड़ रहे हैं आप अपने ये। नमस्कार, आज चंपा षष्ठी का दिन है। महाराष्ट्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। साक्षात शिव जी का पूजन होता है आज। और ऐसे दिन में आज मैं एक अति विशिष्ट व्यक्ति के साथ बात करने वाली हूँ। आप सोचोगे कि ऐसी व्यक्ति कौन है? नाम देखिए कितना सुंदर है, नाजुका। अब इस व्यक्ति के बारे में भी मैं बताती हूँ। ये व्यक्ति है, ये जो आज हमारी गेस्ट है नाजुका। नमस्कार। 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 नाजुका जी जो है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, ये विशेषण मुझे अपने मुंह से निकालने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मजबूर हूं और इसीलिए मैं इनको तृतीय पंथी ऐसे कह रही हूं। नाजुका जी, हाँ, आप बोले। हमारे पॉडकास्ट पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इतनी सहज रीते आपने कहा मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं सच में बहुत खुश हूं। इसलिए ऐसे कुछ नहीं है। प्रथमतः आप लोग को सबको धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा, बुलाया, और कहा तो हमारे कम्युनिटी को कोई तो पहचान सकेगा और हमारी आवाज़ कहाँ तक तो जा सकेगी। इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। जरूर जरूर जरूर, आपकी आवाज बुलंद होगी, आपकी आवाज सब तक पहुंचेगी। यही बीटीएस का काम है, बियॉन्ड द स्पॉटलाइट बाय डॉक्टर शोभा। ये हमारा चैनल है। ये हमारा चैनल एक्चुअल लोगों तक जो आवाज है वो लेके जाता है। और आज हम लेके आए हमारी नाजुका जी को। नाजुका जी, आपको मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ हाँ, कि आपका जीवन जो बचपन था आपका वो कैसे था, आपकी फैमिली कहाँ थी और कौन से एज में जाके आपको महसूस हुआ कि आप औरों से कुछ अलग हो, बताइए। बचपन तो बोला जाए तो बहुत प्यारा था। बताया जाए तो मेरा जन्म गोवंडी,
मुंबई महाराष्ट्र। हाँ, मुंबई महाराष्ट्र, मानकुर और गोवंडी के बीच में। तो बचपन तो बहुत प्यारा कनेक्ट, पूरा फैमिली कनेक्ट था। चाचा चाची, 3 चाचा चाची, भाई, मतलब ऐसा इतना फैमिली इतने थे कि बोल नहीं सकते। सब में प्यारी मैं घर में। ओ, और सबसे लाडली थी आप? लाडली। हाँ। और सबसे ज्यादा कनेक्टेड मेरी सबसे छोटी चाची। हाँ। मेरे बिना किधर जाना नहीं, आना नहीं, ऐसे था उनका। तो कनेक्टेड उनसे ज़्यादा थी। मुझे मालूम पड़ा कि मैं औरों से अलग हूँ तो वो था मेरा स्टैंडर्ड 4th। हाँ। और आपका नाम क्या था तभी? कृष्णा सुरवे। कृष्णा, ओके। हाँ, कृष्णा सुरवे। उसकी भी कहानी अलग है कि मेरे दादी की बहुत इच्छा थी कि हमारे घर में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी। तो फिर जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे दादी ने नवस, हाँ, नवस, हाँ. मराठीत नवस, हाँ. तसं हिंदीत काय बोलतात आता काही सांगू शकत नाही. तो मन्नत मांगी थी. मन्नत मांगी थी, सही वर्ड पकड़ा आपने. मन्नत मांगी थी कि हमारे घर में मेरी मम्मी को बेटा ही होगा तो 5 साल जैसे तेरा जन्म होता है कृष्ण भगवान जी, वैसे उसका जन्म मैं घर में करूंगी, पर तेरे अलावा उसको झूले में डालूंगी. ऐसा था. तो तब से कृष्णा नाम रखा गया मेरा. अच्छा. ये मेरी दादी बोली जाती है, मुझे दादी ने बताया है ये सब. हाँ. अभी दादी को पता, जो दादी ने बताया वो मैं बता रही हूँ. पर याद है कि मैं घर में सबसे अच्छे से थी और सबसे प्यारी थी घर में. तो लाइकिंग चौथी के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं ऐसी हूँ. बचपन में तो मेरा चलता ही था घर में. मेरी बहन लोग ऐसे थी कि खिलौना तोड़ देती थी और मैं ऐसी थी कि पूरा समेट के एक साइड में रख के उसको सजा के रखती थी. मेरा बचपन ऐसा था. थोड़ा सा बोलते ना चढ़ उतार आले आयुष्यात, आते हैं वो तो. हाँ. सबके नसीब में होते हैं. तो मेरा कम्युनिटी से कनेक्टेड होने का एक प्लस पॉइंट है. तो क्या है कि हमारा जो एरिया था गोवंडी, उसमें एक ट्रस्ट चलता था. अभी वो ट्रस्ट का नाम मुझे याद नहीं है, बट सीनियर जो हमारे में सीनियर रहता है किन्नर कम्युनिटी में, तो इतना याद है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी उस टाइम बहुत बड़ा नाम है आपके कम्युनिटी में. हाँ. तो अभी मुझे दादी या गुरु के समान लगेंगे मुझे मालूम नहीं, बट वो हमारे एरिया में रहते थे उस टाइम जब मैं छोटी थी. तो उनको देखना सब. तो मेरा बड़ा भाई ये देखेगा कि मुझे मालूम नहीं, पर मेरे चाचा का बड़ा लड़का, मतलब घर में सब हम लोग एक साथ रहते थे ना, तो फिर वो मुझे चिढ़ाता था मेरे हरकतों की वजह से कि रुक मैं उधर जाके तेरा फॉर्म भर देता हूँ. तभी आपको कुछ पता नहीं था? नहीं पता था ना, वो मजाक में आपको मजाक करता था वो मेरी. रुक मैं तेरा फॉर्म भरता उधर जाके, तुझे पकड़ के देता वो लोग को. तो फिर ना मैं घर में रोती थी. मेरे आपको डर लगता रहेगा? हाँ, मैं मेरे दादी के पास जाके रोती थी कि सांग ना एला हा का मला सतवतो. चाची को बोलती थी इसको बोलो ना, क्योंकि मेरी छोटी चाची साउथ इंडियन है. ओके. तो उससे मुझे ज्यादा लगा होता. तो मैं नानी बोलती थी उनको, मेरे चाची को. तो नानी इसको बोलो ना, ये क्यों ऐसे कहता है. तो ऐसे मुझे मालूम पड़ा कि मेरी लाइफ में ये थोड़ा चेंजेस आया है. मीन्स आपको आपके मन में कुछ अलग फीलिंग्स आती थी? आपको क्या होता था? क्या अलग मीन्स एग्जैक्टली 4, आप चौथी में थे, यानी इतने छोटे उम्र, कितनी छोटी उम्र, तो आपके कुछ अंग विक्षेप जो होते यानी एक्सप्रेशंस होते हैं, हाँ. वो कुछ अलग थे? लोगों को ऐसे अलग लगता था या आपको अलग लगता था? अलग मुझे खुद को लगा, क्योंकि कैसे है, जब अपना दिसंबर मंथ में स्कूल में एनुअल डे होते हैं, हाँ, तो प्लस पॉइंट डांसिंग का आया. क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लावणी डांसर हूँ. ओहो. आणि
मी मराठीत बोलते ही गोष्ट, थोडं हिंदीत अनकम्फर्टेबल आहे मी. तर मी खूप छान लावणी डान्सर आहे. जर बिनबायकांचा तमाशा आपल्या दामोदर मध्ये ज्या टायमाला चालू झाला तर त्या टायमापासून मी आहे. आप उसमें हो? आप उसमें डान्स करते हो? मी प्रॉपर आता लावणी डान्सर पण आहे आणि कम्युनिटी मध्ये पण आहे. आणि मी शोज पण वेगवेगळे केले. चेतक फेस्टिवल याच्यामध्ये 3rd क्रमांक आहे माझा माझ्या लावणी ग्रुपचा, लावण्य शिरोमणीचा. आणि आपलं झी मराठीवर येऊ कशी कशी मी नांदायला, जो हा सिरियल होता, त्यात मी रोल पण केलेला आहे. क्या बात, हमें ये पता नहीं था, हमारे पास सेलिब्रिटी है. नाजुका जी, मैं ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे, जो अभी आप मुझे याद कर दीजिए यदि मैं भूल गई तो, क्योंकि बहुत अच्छी इतनी सारी कैलिबर आप में है, तो जरूर इसके ऊपर बात करना चाहिए. मगर मैं ये आपको पूछना चाहती हूँ, छोटे बच्चे थे आप, हाँ, शौक लगा रहेगा कुछ तो अलग, और लड़के अलग, मैं अलग. हाँ, तो मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट पे चली गई थी. बट जब उस टाइम मुझे ना डांस में लिया गया तो सॉन्ग चॉइस आए ना, क्या करना है, तो मुझे एज ए बॉय के डांस करने थे. तो जब मुझे टीचर ने बोला कि तुझे आता है तो नाच के बता नहीं, तो उस टाइम मेरी दादी ना लावनी बहुत सुनती थी. मेरी दादी को लावनी की बहुत ख्वाहिश थी. तो उस टाइम मेरी दादी कुण्या गावाचं आलं पाखरू, ये लावनी सुनती बहुत थी. मराठी में फेमस लावनी है ये. हाँ, तो फिर मेरी दादी की वो लावनी मुझे याद थी. तो मैंने म्हटलं हे गाणं मी कोरियोग्राफ करू का, मी लहान. अच्छा, आपने टीचर को पूछा? हाँ, मी लहान तेव्हा. तो बोले हाँ कर. तो करते करते 4-5 दिन, मतलब हफ्ता निकल गया सबकी रिहर्सल लेते वक्त, प्रैक्टिस लेते वक्त. उसके बाद टीचर मुझे बोली जब तू कोरियोग्राफ कर रहा है तो तू परफॉर्म भी कर ले. टीचर ने बोला आपको? हाँ. ऐसे? ओके. जब तू कोरियोग्राफ कर क्योंकि रहा है, ये तो लड़की का, हाँ, ये सॉन्ग जो है वो लड़की के ऊपर किया जाता है. हाँ. तो तू परफॉर्म भी कर ले. तो परफॉर्म करना है तो पूरा गेटअप चेंज, ऑब्वियसली. तो उस टाइम मुझे जब तैयार होने के बाद, अरे मैं कुछ तो अलग हूँ. ओह, मीन्स आपने वो गेटअप में जब आपने आपको देखा रहेगा आईने में देखने के बाद, और मन के अंदर आपको ये लगा कि मैं अलग हूँ. मैं अलग हूँ. चौथी में, यानी हार्डली आप 7-8 साल के रहोगे. हाँ, 7-8 तो साल. उस बच्चे को हाँ, ये महसूस हुआ, महसूस हुआ. कैसे लगा था? आई एम वेरी सॉरी, बट ये पूछना जरूरी है. ये बड़ा उड़पटांग सवाल मुझे लगता है कि आपको कैसे लगा. अरे बंदे, बुरा तो लगता ही है, बट क्या करे, मुझे पूछना पड़ेगा. ये बताइए मैम. कैसे लगा मतलब, मुझे तो उस टाइम लगा कि यार मैं घर पे कैसे बताऊँ. हाँ. बताओ कैसे, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी थी कि एक चीज़ मालूम पड़े ना तो वो चीज़ को पकड़ के रखे. अच्छा, और इतनी बड़ी फैमिली. और इतनी बड़ी फैमिली, उसमें सब बाजू में. बताओ तो किसको बताओ. मेरा सुनने वाला बस अभी तो ये दुनिया में नहीं है, मेरी दादी, जो मैं हर कुछ बात उसको ही बताती थी की आजी असं, आजी तसं आहे, मला इथं जायचं, मला तिथं जायचं, मला ह्याला एवढे पैसे पाहिजे, तूच दे, मी पप्पांकडून घेणार नाही. ओके, आपका लगाव ही उनसे था. उनसे मतलब मुझे मम्मी पापा ये पता ही नहीं थे, मुझे दादी बचपन से. हाँ. हर कुछ में चीज़ में दादी. तो फिर मैंने उनसे सब लेना चीज़ चालू किया, सब बताया. तो फिर मैं दादी को बताऊँ तो दादी को भी कैसे बताऊँ कि मैं ऐसी हूँ. जब प्लस पॉइंट आया घर में कि नवरात्रि रहे, कुछ रहे, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को घर में. फिर नवरात्रि रहे, कुछ रहे, तो अलग अलग गेटअप करना, फैंसी ड्रेस करना. तो ऑलमोस्ट मेरे गेटअप सब लेडीज़ के ही रहते थे. तभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया अपनी फैमिली में? तभी ऑब्जेक्शन की बात आई नहीं उनकी, क्योंकि उनको ऐसे लगता था ये ऐसे ही मन के लिए तैयार होता है, इसको अच्छा लगता है तैयार होना, और अच्छा दिखता है ये गेटअप के बाद, तो इसके लिए तैयार होता है, तो चलो ठीक है. ये बात थी. पर उसमें फिर मेरा मन बहल जाता था ना, अरे मुझे करने मिल रहा है एटलीस्ट. हाँ, करने मिल रहा है एटलीस्ट. तो इसके लिए फिर मैंने वो बात दबा के ही रखी थी कि मैं बताऊंगी नहीं, जब खुद से सामने आएगी तब बताऊंगी सबको.
ओके ओके। ऐसे हुआ। कौन सा ऐसा वो क्षण आया जहां आपको ये बात बतानी पड़ी? और दूसरी बात, आप स्कूल में भी ऐसे लड़कियों के फॉर्म में आते थे या परफॉर्मेंस भी लड़कियों का देते थे, तो क्या आपके जो दोस्त थे वो आपको चिढ़ाते थे या आपके बिहेवियर की वजह से भी आपको चिढ़ाया जाता था? टीचर्स का रवैया आपके प्रति कैसा था, प्लीज बता दीजिए। स्कूल में क्या हुआ कि मैं पढ़ाई में तो अच्छी थी। अच्छा, हाँ, ओके। पढ़ाई में तो अच्छी थी, उसके वजह से मुझे मॉनिटर बनाया था। 3 मॉनिटर थे स्कूल में, तो थर्ड मॉनिटर मैं थी। तो इसके वजह से मेरे पास प्लस पॉइंट था। पावर। मुझे कोई बोला तो मैं उसका नाम सीधा बोर्ड पे लिख देती थी। अच्छा, मैं चिढ़ाते थे आपको मगर आप नाम लिखते थे? मैं नाम लिखती थी, तो वो डर से मुझे स्टार्ट टू एंड किसने चिढ़ाया ही वाह 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 वाह। स्टार्ट टू एंड किसने चिढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि कैसे मैं सीधा बोल देती थी, सोच लेना मेरे नाद में लगेगा तो तब से, तो फिर तब से मुझे किसी ने कुछ ये नहीं किया। और सेकंड पॉइंट आपने क्या बोला? ऐसा कौन सा वो क्षण आया कि आपको घर में ये बात बतानी पड़ी? क्या मजबूरी थी आपकी? मजबूरी तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरी उम्र के 16 साल, तब तक आपने छुपा के रखा? हाँ, और छुप भी गए ये बात? वाह। छुप गई बात, ऐसे छुप गई कि डैडी थे 2013। वो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन ऐसे आई कि 2013 अप्रैल 22 तारीख को मेरी दादी ऑफ हो गई। ओ, आपका बड़ा सपोर्ट। और उसके अप्रैल के 3 तारीख को मेरे बहन की मंगनी हो गई थी। मंगनी हो गई, उसके बाद अप्रैल 2000 मतलब उसी 10-15 दिन में अप्रैल 22 तारीख को मेरी दादी ऑफ हो गई। हमारे महाराष्ट्र पद्धतीमध्ये अस्थि घेऊन जातात। हाँ, अस्थि लेके जाते हैं, अस्थि विसर्जन करना होता है। हाँ, तर कोकणातली पद्धत आहे, जर अस्थि गावी नेल्या ना तर त्या 10 दिवस झाडाला बांधून ठेवतात, घराच्या समोरच्या अच्छा, इसका झाडाला मतलब अस्थि आपके गांव में लेके जाओगे और घर के अंदर नहीं, वो पेड़ को टांग टंगा के के रखोगे। यस यस। तो उसकी 10 दिन पूजा की जाती है। तो वो मैं लेके गई। एक तो पप्पा पहले से ही बीमार थे, पप्पा पूरे बेड पे थे। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे साइन हॉस्पिटल में, तो पापा पूरे बेड पे थे। पापा की सिचुएशन ही पहले ऐसे थी कि कुछ भी हो सकता है तो पापा को हो सकता है, हमने ये सोचा था। पर उसके पहला हो गया दादी को, तो दादी को हो गया। एक दिन का गैप नहीं होता है, अस्थि लेके नहीं जाती हूँ। 23 तारीख को मैं पहुंची नहीं, 23 के रात को 11 बजे मुझे मालूम पड़ता है, गांव में फोन आता है पप्पा ऑफ हो गए। ओ माय गॉड, मेरे पप्पा ऑफ हो गए। 24 तारीख लग गई रात को 10 मिनट के बाद। मेरे पे ऐसा पहाड़ मतलब गिर गया, मुझे ऐसे लगा ना कि अभी सब खत्म। मुझे मेरी जो लाइफस्टाइल है वो तो मुझे स्टॉप करनी ही पड़ेगी, पर आगे मुझे फैमिली को देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? डान्स लाईन में तो थोडासा कल होता साईडला, पण करू काय? वो सिचुएशन जब ऐसे आई, वो सिचुएशन में मैंने डांस लाइन में जब गई, तो एक मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है। सब जन बोलेंगे तू पागल है, तूने ये क्यों छोड़ा, पर मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल थी, मुझे जीना था। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ वार्ड बॉय साइन हॉस्पिटल, तो उनके जगह पे काम मुझे लगा था। ओह, मुझे लगा था। हाँ, और उस टाइम एज अ वार्ड बॉय। हाँ, और मेरा रहन सहन ऐसा था कि इतने आइनिंग बाल। अच्छा, ओके। आइनिंग बाल मेरे, और मेरे वार्ड में मेरे स्टाफ, मेरे सिस्टर, मेरे जूनियर सिस्टर, इवन मामा लोग, सबको मालूम था मैं क्या हूँ। अच्छा, मैं क्या हूँ, लोगों को वो लोग जानते थे कि जानते थे, पहचान चुके थे मैं क्या हूँ।
हाँ मेरी मस्ती भी करते थे, मैं भी उनके साथ एंजॉय करती थी। बट थोड़े दिन में ऐसे हो गया कि नहीं यार, मैंने 2 2.5 साल काम किया साइन हॉस्पिटल में। तो 2 2.5 साल के बाद मुझे लगा नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा है। तो वो मैं सबको बोलती थी मैं काम पे जा रही हूँ। हम्म अब ये मेरे घर वाले देखते रहेंगे, मैं काम पे जा रही हूँ। मैं गोवंडी से निकलती थी, चेंबूर स्टेशन उतर जाती थी और चेंबूर में जाके गार्डन में बैठ जाती थी, डायमंड गार्डन। डायमंड गार्डन। ओ, ये पॉइंट था। आपने ये नहीं सोचा गवर्नमेंट जॉब है फिर नहीं मिलेगा? हाँ, विचार तो मतलब सोचा तो बहुत, हम्म, बट दिल नहीं मान रहा दिल था। नहीं मान रहा था कि यार मैं कुछ अलग हूँ और मैं क्या कर रही हूँ ये। भगवान ने मुझे कुछ अलग बनाया तो मैं ये क्या कर रही हूँ, ये करूंगी तो मैं मेरी लाइफ नहीं जी सकूंगी। इसकी वजह से फिर मैंने 1.5 साल उनसे छुपा के रखा। नोटिस घर पे आने लगे। ऑफिस के मीन्स काम के आपके? एक नोटिस मैंने छुपाई, मेरे हाथ में आई। दूसरी नोटिस मैंने छुपाई, तीसरी नोटिस मेरे छोटे चाचा के हाथ में लगी। ओ, हाथ में लगी उस टाइम थी मैं विरार में मेरे बहन के घर पे। मैरिड थी वो? हाँ, पूरा बोलते ना, जितना मैंने गेम रचाया था वो गेम पूरा उल्टी हो उल्टा गया, हो गया। उल्टा हो गया। अब क्या करूं, घर पे सब चाचा चाची वगैरह सब आए, क्या करना है, नौकरी का क्या करना है, क्या करेंगे। लेके आए मुझे, मैं आई घर पे, सबकी बात सुन रही थी मैं अंदर से कंट्रोल कर रही थी, मैं बता डालू ये लोग को मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ किन्नर कम्युनिटी में। पर बोलूँ तो कैसे बोलूँ, स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए। जैसे अभी बोल सकती हूँ पर उस टाइम नहीं बोल हाँ, आई पाती नो। थी। तो कुछ तो चाहिए पॉइंट। तो फिर मैंने देखा वो लोग की बात क्या होती क्या नहीं। तो नहीं, वो लोग ने इतना मुझे उस टाइम हरेसमेंट हुआ था कि मैंने करने का सोचा कि नहीं हो सकता कि मैं उधर भी ना जाऊँ इधर भी ना जाऊँ, तो करूँ क्या। ना मेरी मैं लाइफ जी सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोच लिया घर में सब जने तो करूँ कैसे। नुकतंच राशन भरलं होतं घरात, अच्छा, पूरा खाना रेशनिंग भरा हुआ था? हाँ। उसके साथ आई थी फिनेल की बोतल। ओ माय गॉड। हम्म तो मम्मी चली गई, शाम का वक्त, 3 4 घंटा रोते रोते सोई। उठने के बाद दिमाग में वही बात, करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। गई वॉशरूम किया, फिनेल की बोतल ली, सोची सबको याद की, रोई, दादी और पापा को याद किया, फिनेल की बोतल पी ली, वहीं गिर गई। मैंने दरवाजे को कड़ी लगाई नहीं थी। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो मुझे आते जाते आवाज़ दे के जाता था। झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी में हर किसी को कोई आवाज़ देता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो उसने बस दरवाज़ा नॉक करने गया, दरवाज़ा खुल गया तो मैं सामने गिरेली दिखी। मेरे चाची को आवाज़ दिया ऊपर कि नीचे आओ, इसने क्या किया है देखो। वहाँ से सब जन आए, हॉस्पिटल वगैरह हुआ। फिर डिसीज़न लिया मैंने, मुझे घर वालों ने डिसीज़न दिया कि तुझे जैसे जीना है जी। अब बड़ी बात, बहुत हिम्मत बहादुर लोग हैं आपके। क्योंकि वो डर गए तुझे कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लड़ के कितना लड़ सकते तेरे से, कि तुझे जीना है जी। पर एक प्लस पॉइंट मुझे बताना है, मेरे घर वालों ने तो मेरे लिए स्ट्रगल किया, चलो कि तुझे जीना है जी। पर अभी भी वही है कि मैं मेरे एरिया में नहीं जा सकती हूँ। अभी भी एरिया वालों की वजह से मैं मेरे घर वालों से दूर हूँ।
क्यों? मैं बाहर जो करती हूँ एरिया वाले मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह ऐड है, पर जो मैं अभी जो हालत में वो हालत में मेरे एरिया में नहीं जा सकती हूँ। ये प्लस पॉइंट है। चाचा वगैरह सब ने बोला तुझे जो बाहर करना है वो कर, फक्त गोवंडीत यायचं नाही, ओके ओके। गोवंडी में आना नहीं। मुझे मिलने आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, रहते हैं मेरे साथ, एंजॉय करते हैं, अभी भी सब करते हैं, बस मुझे गोवंडी आना नहीं। तो मेरे दिल में अभी भी ये खटकता है कि यार जहाँ से मैं पली बली हूँ वहाँ नहीं जाऊंगी तो कैसे? मेरे बचपन मुझे याद अभी भी आते हैं। तो मैंने उनको मेरा डिसीजन बता दिया कि मैं मेरा ये लाइफ है, मैं जीऊँगी। तब से मैंने मेरा लाइफ जीना चालू किया। इनकी नहीं, मेरी भी आंखें भर आ रही है। सच में दिल को काटने वाली ये बात है। अभी भी नाजुका जी को क्या दर्द है। गोवंडी वालों प्लीज सुनिए। जहां हमने बचपन में खेला है, कूदा है, फ्रेंड्स रहेंगे, दोस्त रहेंगे, आजू बाजू वाले रहेंगे, वो एरिया हमारे बचपन में जो है वहां जाए, वो नहीं जा सकते। देखिए, हमको सबको ये बात दिमाग में रखनी ही है। जैसे कि बहुत सालों से हमने क्या किया था, जो हमने जाति भेद किए थे, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वो है, और हम शूद्रों को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर उससे आगे जाकर, उससे बदतर, आज तो शूद्र ब्राह्मण कुछ नहीं रहा, बट अभी भी एक आत्मा की तड़प अभी भी बाकी है। वो चाहती है अपने एरिया में आए। रोंगटे आ रहे, मुझे सच में बोल रही हूँ, बात करते करते रोंगटे आ रहे। एक व्यक्ति की एक सामान्य इच्छा है, वो भी पूरी नहीं हो सकती। इसका कारण ही ये है कि समाज का डर। मैंने कई एरिया में ये बेस में जाना ट्राई भी किया। हाँ, कैसे किया है तो मेरे 2 नंबर चाचा का लड़का नवरात्रि फेस्टिवल मनाता है, तो उसका जब विसर्जन होता है दशहरा के दूसरे दिन, तो दूसरे दिन जब होता है, अभी 2 साल की पहले की बात है, मैं जो कुछ हूँ तो अभी तो उसको बहुत साल हो गए, पर इतने साल मैं मेरे एरिया से लंबे हूँ। हाँ। मेरे बचपन के फ्रेंड कनेक्टेड है, पर वो बोलते आ तू, ये लोग को क्यों सोचती है, अच्छा, तू आ। पर दोस्त तो बोल रहे बाकी का एरिया, मैं जाने के बाद मैं आके चले जाऊंगी, घर वालों को उसके बाद मेरे घर वालों को क्या सुनने मिलेगा। चलो मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, मेरी मम्मी को मैंने छोड़ना है नहीं, वाह, मेरे साथ ही वाह, रहती वाह। है। कि मैंने सोचा है जब तक वो है तब तक मैं मेरा लाइफस्टाइल पूरे फैमिली के जैसा जीऊंगी। किन्नर कमेटी में आती जाती हूँ, सब करती हूँ, हर फंक्शन में आती जाती हूँ, पर मम्मी के साथ रहती हूँ। जब तक वो है तब तक उसकी ज़िंदगी के लिए मैं जैसे हूँ, उसने मुझे पूरा लड़की की तरह माना है ना, तो मैं उसको संभाल के तरह रहती हूँ। मैं एक बात यहाँ आपको पूछना चाहती हूँ, यानी आप मम्मी के साथ कहाँ रहते हो? दीवा। दीवा। तो वहां आप जेंट्स के कपड़े पहनते हो? नहीं। नहीं। मम्मी के साथ कहीं जाते हो तभी जेंट्स के कपड़े पहनते नहीं। हो? नहीं। ओके ओके। तो आपके एरिया वाले ये पूछते नहीं है मम्मी किधर है अभी? सबको मालूम मेरे साथ रहती है, सबको आपकी असलियत मालूम है? हाँ। फिर भी उधर नहीं जाना है बस? नहीं, उधर क्या है कि मैं जब से अभी 10-12 साल हो गए मैं एरिया से बाहर निकल गई ना, उसके बाद मैं गई ही नहीं। गई स्टार्टिंग के 1-2 साल में गई तो मैं ट्रैक टी शर्ट में जाती थी, गेटअप अंदर से वैसे ही लूज लूज कपड़े पहन के जाती थी कि किसी को मालूम ना पड़े मैंने क्या किया है क्या नहीं। खुद के चेंजेस, हेयर वगैरह वैसे ही ऊपर बात, जब से मैंने हेयर बढ़ाए वगैरह तो हेयर वैसे ही बांध के रखती थी मैं जैसे अभी है, बस कपड़ों के वजह से ही। मतलब आज मेरे बदन पे साड़ी है तो मैं उधर नहीं जा सकती हूँ, हाँ। और मैं आज भी ट्रैक टी शर्ट पहन के जाऊँ तो मैं जा सकती हूँ। तो कपड़ा इंपॉर्टेंट है क्या इंसान को?
जज करने के लिए। मुझे यही सबसे पूछना है, ऑडियंस से भी, कि कपड़ा क्यों इम्पोर्टेंट है। ये कपड़ा है ना, इससे तो मैंने इससे भी बदन ढका है, उससे भी मेरा बदन ढक रहा ही था। तो कपड़े के वजह से और मेरे जेंडर के वजह से मुझे किधर आ नहीं जा सकती हूँ, तो ये कितना बड़ा पॉइंट है। यही पूछना है मुझे सबसे, कि इसका जब जवाब है आप कमेंट में भी दो। क्या बोलूं मैं, आई एम स्पीचलेस. How can we prove that we are good human being? We say that we are so good. We do so many things. We are human beings and we do something for humanity. What do we do? इन्होंने प्रश्न पूछा है, जवाब देना ही पड़ेगा हम लोग को. प्रश्न आया है, आत्मा तो सबकी समान है, दे दीजिए जवाब. उन्होंने बोला है कमेंट में दीजिए, बोलिए आपको क्या लगता है इनके ऊपर. तो मैं पॉइंट बता रही थी नवरात्रि का. तो नवरात्रि के पॉइंट में ऐसे हुआ कि मैं गई, जैसे अपना अभी दादर सर्कल और शिवसेना भवन, जब अपन अभी जा है उतना ही डिस्टेंस है. मेरा घर दादर सर्कल के यहाँ, शिवसेना भवन के यहाँ तक वो लोग नाचते वगैरह आए हैं. मैंने मेरे भाई को फोन लगाया कि दादा मैं आले. मेरा भाई थोड़ा खुश हुआ मैं आई करके, क्योंकि वो भी थोड़ा दैवी क्षेत्र में है, मैं भी हूँ. तो फिर उसको भी थोड़ा विरोध था घर वालों का, पर चल गया. जैसे मेरा चल गया वैसे उसका भी चल गया. बट ही इज अ नॉर्मल, हाँ नॉर्मल पर्सन एज अ बॉय. बट ज्यादा डिवाइन है, डिवाइन के साइड में धार्मिक है, तो हाँ उसके लिए भी विरोध था. हाँ. तो फिर मैं गई, तो फिर मैं बोली मैंने भाई को तो फोन किया. फिर मेरा प्लस पॉइंट मेरी छोटी चाची, उसको फोन करती हूँ. पहले चाची को फोन किया कि मैं आ रही हूँ. तो बोले आ रही तो क्यों आ रही है, इधर बहुत लोग आए हैं, देखेंगे बात का बतंगड़ बन जाएगा. बोली मुझे कुछ नहीं करना है, मैं 2 मिनट गाड़ी से उतरूंगी, माता के दर्शन लूंगी, निकल जाऊंगी. वो 2 मिनट का मुझे बस 2 मिनट दो, सबसे बस इतना ही मांगी थी, मुझे 2 मिनट दो. चाचा बोले ठीक है. जब मैं उतरी तो मेरे चाचा का चेहरा पूरा ऐसा मुरझा गया था. चाची मेरी रो रही है मेरे को देख के. मेरा गेटअप, मेरे हेयर पूरे खुले, चीता प्रिंट साड़ी, आई लाइक इट. चीता प्रिंट, हाँ मुझे बहुत पसंद है चीता प्रिंट. तो चीता प्रिंट साड़ी, ऑर्नामेंट्स मुझे जैसे पसंद है, बड़े बड़े चीज़ें पहनना, वो सब पहन के गई थी मैं. मेरी चाची सामने से देख के बोल रही है क्या कमी है लड़की में और तेरे में, क्या कमी है. देख के रो रही है. बड़ी चाची वहाँ से भाग के आई, छोटी चाची उसके बाद वाली चाची भाग के आई. दर्शन लिया, सब जन रोने लगे. मेरा छोटा चाचा बोले दर्शन लिया ना, जा तू. वो एक पॉइंट कि यार मेरे फैमिली को मैं आज बस दुनिया की वजह से मिल नहीं सकती हूँ, नहीं तो मेरी फैमिली मुझे अभी भी चाहे ना तो साथ में रख सकती है. मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, सी द डिफरेंस इन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल. अब इन्होंने कहा जो झोपड़पट्टी में रहते थे, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं, फिर भी मैं ये फैमिली को मेरा सलाम. मैंने जो लोगों को पूछे वो बोलते फैमिली ने हमसे कट कोई रिश्ता नहीं रखा. जो मोमेंट में समझा कि व्यक्ति ऐसा है तो उनके साथ फैमिली रिलेशन नहीं रखती है. आप बहुत नसीब वाले हो, बहुत ही नसीब वाले हो. बहुत नसीब वाली हूँ. यानी ये प्रश्न अलग है कि ऐसा हुआ, ये क्या है वो बाद में देखेंगे, मगर एटलीस्ट फैमिली इज विथ हर. बहुत नसीब है आपका. आज के तारीख में भी मेरे चाचा की तीनों लड़की मेरी बहन, आज भी सामने वाला से यही लड़ती है. मतलब इस चीज में अगेन है, हमारा भाई था ना तो अब बहन है. तुमको क्या करना है. ओह
तुमको क्या करना है? ऐसे लोगों से लड़ते हैं? हमको जैसे जीना है उसके साथ वैसे जिएंगे। उनके ससुराल में भी उनने बता के रखा है, जो है वो है, हम जाके मिलेंगे उसके पास, पर उसके लिए किसका विरोध नहीं चाहिए। मेरे सब बहन लोग आते, हम लोग बैठ के एंजॉय करते रहते हैं। आपके घर में सब आते हैं? सब आते हैं। सब बहनों की शादी हुई? सब बहनों की शादी हुई है। आपका ये, आप ऐसे बनने के पहले शादी हुई या बाद में? नहीं, सबकी पहले ही हुई। आपके कजिन्स की? हाँ, कजन्स की भी हुई है। पहले हुई थी या बाद में हुई? एक भाई की तो मैं थी, मतलब मैं जब नॉर्मली कपड़े पहनती थी, घर से छुपा के बाहर जाती थी जब फ्रेंड्स लोग के पास, तभी हुई है। यानी ये पता नहीं है कि लोगों ने तभी कोई ऑब्जेक्शन लिया होता है या नहीं, वो नहीं हम बोल सकते। कभी आपको मन में ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था? आप लड़की के ही जीवन, इतनी लड़कियां हैं आपके घर में और आप एक बहन बनकर ही आती, कृष्णा बन के नहीं आती थी? तो आज किसी और जगह रहती मैं। हाँ, होना चाहिए था कि यार आज मैं मेरे फैमिली से टूटी हूँ। और एक पॉइंट मैंने नाही बताया, वो मैं खास बताना चाहती हूँ। मराठीत बोलेल या गोष्टीसाठी, खास त्या लोकांना कळावं। मराठीत बोललं जातं कोकणात, गावकी भावकी. अरे का गावकी आणि भावकी? तुम्ही सगळ्या गोष्टीत इम्पॉर्टंट धरता. मुंबईत फोन करता, अरे हा याचा अमुक अमुकचा पोरगा इथे इथे राहतो, याची ही गोष्ट राहिली आहे, त्याची ती गोष्ट राहिली आहे. मग तुम्हाला ते आठवण असतं, मग त्याचा मुलगा काय हे पण तुम्हाला माहिती आहे ना लहानपणापासून. मग त्या गोष्टीला विरोध का? आज मला विरोध गावच्या साईडला पण आहे की मी माझ्या गावात अशी जाऊ शकत नाही. कोकणात आता लहानपणापासून की कोकणात ऑलमोस्ट किन्नर समाजातलं कोण नाही. कोकणात प्रॉपर कोकणात कोंकण में किन्नर समाज है ही नहीं उधर? नहीं है, मतलब जो भी है वो मुंबई में रहते हैं। कोकण में जाते वक्त तो प्रॉपर ट्रैक टी शर्ट वगैरह ही पहन के जाते हैं। अभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वैसे करते. अदरवाईज कोणाला चुकीचं वाटलं असेल, कोण जात असेल जे प्रॉपर गेटअपमध्ये, तर सॉरी त्यांच्यासाठी. पण माझे जे फ्रेंड्स आहेत, जे अजूनही आहेत, ते अजूनही स्वतःची लाईफ स्ट्रगल करतायत गावाला जाताना. पण मी त्याला प्रॉपर विरोध केलेला आहे. मी जाईल तर मी अशीच जाईन, नाही तर मला गावकीही नको आणि भावकीही नको. ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। गांव की और भाव की का मतलब, जो हमारे गांव के लोग रहते हैं, जो हमारे वो पंच बोलते, पंचायत जिसको बोला जाता है, तो ये लोग पूरा डोमिनेटिंग रहते हैं, उनकी चलती है और घर वालों को भी उनकी सुननी पड़ती है। इनका ऐसा कहना है कि अभी भी कोई भी इनके समाज के जो लोग हैं, जो कोंकण साइड से, वो अपने गांव में ये भेष में नहीं जा सकते। और इनके फ्रेंड्स ड्रेस चेंज करके, मीन्स बॉयज का गेटअप में जाते हैं, बट ये इतनी स्ट्रांग है कि ये बोलते हैं मैं जाऊंगी तो मैं यही गेटअप में जाऊंगी, अन्यथा मैं जाऊंगी नहीं। और इनका ये क्वेश्चन है अपने गांव की से कि ऐसा क्यों? देखिए, आपको यदि कोई जवाब है तो लिख दीजिए, कमेंट्स में बताइए। नहीं, ये तो सवाल ही है उनको कि तुमको हर चीज का, मतलब हर चीज की वर्गनी चाहिए, सब चाहिए। वो मेरी चलती है पर मैं क्यों नहीं चलती हूँ? ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन बोला! यानी पैसा चल रहा है इनका। यानी गांव में जो कुछ ऐसे प्रमुख उत्सव होते हैं या मंदिर का कुछ होता है, इनके पैसे चलते हैं, मगर ये नहीं चलती। इट्स अ नेकेड ट्रुथ। आदमी पैसों को ही महत्व देता है। सही प्रश्न पूछा, बोला है आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। नहीं, ये उस नॉर्मल इंसान के लिए भी यही बात है। आप मुझे आगे वो क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं पूछोगे मुझे मालूम नहीं। जो हमसे कनेक्ट होता है, प्यार बोलते, वो इंसान भी ऐसे ही चलता है। जब तलक हम देते हैं, उसको कुछ चाहिए तो देंगे, तब तलक वो हमारा है। मेरा ये आगे का प्रश्न ही था इनको। मेरा ये प्रश्न था, क्या आप अपना जीवन साथी चुनते हैं? हाँ, जरूर। और चुनते हैं तो
पैसों का इन्होंने अभी बोल दिया, जरा थोड़ा खुलकर बोलिए। वैसे तो देखो, बोला जाए तो मैंने मेरा जीवन साथी चुन लिया है। मेरे घर में ये बात की सबको भनक है, मेरे साथ वो रहता है, उठता है, बैठता है। यानी वो तृतीय पंथी होता है नहीं, या as a फिर boy, प्रॉपर मैन, प्रॉपर लड़का होता है, proper प्रॉपर लड़का होता है? ओके ओके। वो है भी, उसका सपोर्ट भी है मुझे। ओह, नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं घर से बाहर जाऊँ तो मेरे मम्मी का ख्याल रखता है, ओह, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। ठीक है, मैं मानती हूँ तो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है, बट मेरे लिए तो कुछ सोच। जब मैं दिन भर जाती हूँ, दिन भर चलती हूँ, 10 दुकान चढ़ती हूँ, मांगती हूँ, तब घर में लाती हूँ। मैं कब तक किसी को पूरा करूँगी? अरे मेरे लिए तो सोचो, मैं कितने दिन पूरा कर सकती हूँ। तेरा सपोर्ट भी मुझे चाहिए ना, फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट। तो वो आपको ऐसा लगता है वो कमाते नहीं है? नहीं, कमाता था, अभी थोड़ा सा ऐसे हो गया कि इस टाइम हम थोड़े दूर हैं दोनों, ये पॉइंट की वजह से। बट बात बीत होती है हमारी, ऐसे नहीं है, पर ये पॉइंट की वजह से ही दूर है। करता था, पर अभी कैसे उसका काम चल रहा है नहीं चल रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। वो मुझे कोई बात खुल के नहीं बताता है, ये बात है। तो आपको बुरा लगता रहेगा? तो फिर मुझे बुरा लगता है, यार तू मुझे, मैं हर चीज़ में तेरे को सपोर्ट करती हूँ ना, तू मुझे खुल के बता देना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसको एग्री कर लूँगी। पर उसने बताना तो चाहिए मुझे कि ऐसा ऐसा है। और उसके घर वाले? उसके घर वालों को पता नहीं है। पता नहीं हो आपके साथ रहता है? फिर ये रहता है या अपने घर में भी रहता है और इधर भी रहता है, ऐसा है? नहीं, आता है महीने में 4-5 दिन मेरे से मिलता है, घर में रहता है, मेरी बहन वगैरह सब लोग आते हैं, उनके साथ एंजॉय वगैरह करता है, फिर उसके घर पे चले जाता है। वो मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है। उम्र क्या होगी? और उसकी अभी होगी 27। आपसे बड़ा छोटा? मेरे से 1 साल छोटा है। कोई बात नहीं, हाँ। ऐसी शादियां भी होती है, 4-4, 5-5, 6-6 साल छोटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, उसमें कोई। एक बहुत अलग प्रश्न पूछने जा रही हो, आपको लगेगा तो जवाब देना, अन्यथा मत देना जवाब इसका। क्या लिंग परिवर्तन आपने किया है? मुझे जवाब देना ही है इस पे कि ये प्लस पॉइंट है। किया है या ना किया है ये मुझे मैटर नहीं देता। मैं लड़की हूँ, लड़की के जैसे ही हूँ बचपन से। करके भी वही है, ना करके भी वही है, समान इज्जत तो एक ही है। बोला जाता किन्नर ही है। तो मेरा जवाब यही रहेगा कि किया है नहीं किया ये मैटर नहीं है, बट मैं लड़की हूँ। पॉलिटिशियंस को भी हराने वाला जवाब और अच्छा लगा। एवरीवन शुड बी डिप्लोमेटिक, व्हाई नॉट शी। और आगे एक अगेन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, फिर से बोलियो, नहीं जवाब देना, मत देना। हाउ इज योर सेक्सुअल लाइफ? आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसे चलती है फिर? जैसे नॉर्मली सबकी चलती है। मेरे लिए अभी भी प्रश्न बाकी है, बट मैं ज्यादा खुदाई नहीं करूंगी इसके ऊपर। सेटिस्फेक्शन उस बंदे को भी मिलता है? हाँ। चलो, वेरी हैप्पी। और भगवान, मैं दुआ मांगती हूँ आपके लिए कि आपका साथ बना रहे, आप दोनों का साथ बना रहे। उस बंदे को भी बहुत बहुत पैसों की बरकत आए आपके आशीर्वाद से, और आपकी लाइफ चलती रहे। आगे जाकर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप सेक्सुअल लाइफ के बारे में हमने बोल ही लिया है, तब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने बहुत यहां सुना है कि किन्नर को सेक्स वर्कर का काम करना पड़ता है, या कभी कभी कुछ किन्नर के ऊपर रेप होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे सेक्स वर्कर में किन्नर्स है? हाँ है, और आपने ऐसे देखे तो बताइए। देखो अभी कैसे है, जिसने किन्नर कम्युनिटी है
पर किन्नर कम्युनिटी में किन्नर अलग अलग है, जो प्रॉपर सेक्स में ही अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं, तो उनने वो लाइफ पकड़ी है। अच्छा, मीन्स पकड़ते हैं। हाँ, ये उनके मन से, इनके ऊपर जबरदस्ती किसी की जबरदस्ती नहीं होती है। हमारे किन्नर गुरु की भी जबरदस्ती नहीं होती है कि तुम ये क्षेत्र में जाओ। जैसे जिसको, मतलब अभी एक कहावत है, वो कहावत बोलती हूँ, बुरा ना लगे किसी को। हम लोग बोला जाता है, हमारे में बोला जाता है, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। ओह माय गॉड। तो कैसे है कि जिसको जो लाइफ पसंद आती है वो लाइफ में जीते। आपको पता है, ये जवाब देने के टाइम शी वॉज ब्लशिंग। आपने आपके गुरु के बारे में बताया, तो अब ये गुरु का क्वेश्चन पूछने के पहले मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ। ऐसे कहा जाता है कि किन्नर बच्चे को घर से भगाया जाता है, तो क्या सच में बच्चे भगा के उनको किन्नर किया जाता है? नहीं, ये गलत बात है, एकदम गलत। गलत, ये जरूर गलत बात है। किसी के बच्चे को छीन के हमको क्या मिलने वाला है? पहली बात तो ये है, जब वो बच्चा माँ पेटी किन्नर हो तो उसको खुद ही माँ बाप छोड़ के आते हैं, और जिसको उम्र के हिसाब से मालूम पड़ता है तो खुद ही निकल आ जाता है। पर उठा के लाते हैं, ये गलत बात है। कहीं तो होगा ऐसा होता हुआ। नहीं, मैंने अभी इतने साल किन्नर कमेटी में निकाल रही हूँ, कमेटी में, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं हुआ। आपने ऐसा देखा ही नहीं? देखा ही नहीं। ठीक है। आपके जो गुरु है, हाँ, एक तो गुरु क्यों करने पड़ते हैं, और चेला कौन बन सकता है, और आप गुरु कब बन सकते हैं, और क्या गुरु का आपके ऊपर कुछ बंधन रहता है? गुरु करना मतलब ऐसे नहीं है कि गुरु करना ही है किन्नर कम्युनिटी में, पर परंपरा। ओके। जैसे अपने बोलते ना, नॉर्मल इंसानों में जो परंपरा है तो हमारे में भी परंपरा है। जैसे तुम्हारे में दादी है, नानी है, तो हमारे में भी दादी नानी है। ओह, तो आज के तारीख में मैं भी दादी हूँ, ओह। नानी हूँ, हाँ। तो मैं भी किन्नर कम्युनिटी में किसी बड़े ओहदे पे हूँ। दादी नानी ये बड़ा ओहदा होता है? हाँ, यानी जो किन्नर आते हैं, जो आपसे कम उम्र वाले हैं, हाँ, हाँ, वो आपको दादी नानी बुलाते हैं? हाँ। अब मेरे चेलों के जो चेले हैं, हाँ। ओह, गॉट इट। वही मैं सोच रही थी कि फिर मम्मी डैडी कौन? तो अब मुझे पता चला कि आपसे जूनियर आएंगे उनके चेले। उनके चेले, जो उनके चेले हैं वो आप उनकी दादी नानी होगी। दादी नानी। मगर दादी कौन होगी और नानी को कब होगी आप? हाँ, तो मैं जब 2016 में, हाँ 16 में, जब मेरे गुरु के नाम पे चेला हो गई, तब मैं एक चेला थी। तब मेरे को नानी थी, जो औरंगाबाद में, गंगापुर में, सीमा नायक जी, मैं नाम ले रही हूँ पर नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे नानी थे वो, जो अभी ऑफ हो गए। उनको ऑफ हो गए अभी 4-5 साल हो गए। तो उनके गद्दी पे अभी जो कोयल हाजी करके है, जो हमारे नायक जी हैं। तो कैसे होता है हमारे में कि जब मेन गद्दी हट जाती है ना, मेन गद्दी हट जाती है तो उसके गद्दी पे कोई अलग जन बैठ जाता है। तो जो पसंद बैठता है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप सब जन ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते वैसे सब जन ऊपर एक एक जन आ जाते। तो वैसे मैं एक स्टेप ऊपर आ गई। जब मैं अभी नायक की चेला लग रही थी, अब मैं नायक का चेला लग रही हूँ। ऐसा हो गया है। हाँ। तो फिर मैं नायक का चेला लग रही हूँ, तो मेरे नीचे फिर जो है वो मेरा चेला। तो वो मेरा चेला मतलब वो मेरा बेटा हुआ। हाँ, फिर उसके चेले हुए, वो मेरे पोते हो गए। और उनके चेले हो गए, वो मेरे नाती हो गए। ऐसे हो गए। ये समझ गई। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने अपनी बना के रखी। यानी आप कौन हो देने वाले, हम बनाने वाले हैं। यानी देखो ना कितना सुंदर
यहाँ किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, ये सब झंझट ही नहीं है इनके पास, है ना। नो IVF नथिंग, हाँ स्ट्रेट वे। देखो कितना सुंदर संगठन इन्होंने बना के रखा है। एक ही प्रश्न अभी भी मेरे मन में है, दादी कौन और नानी कौन? तो अभी जो मेरे गुरु है हम्म तो मेरे शिष्य उनको दादी बोलेंगे। हम्म हम्म और उनके शिष्य है वो मेरे को दादी बोलेंगे। हम्म और जो मेरे चेले के जो शिष्य है वो मेरे गुरु को नानी बोलेंगे। ओ माय गॉड, इसका मतलब सारी व्यवस्था की है। और मुझे ऐसा लगता है ये व्यवस्था इसलिए है, इतनी स्ट्रांग व्यवस्था इसलिए है ताकि भले आप आम समुदाय से हट जाओ, उनसे रिश्ता कट जाए, फिर भी कोई भी फीलिंग्स अधूरी ना रहे। दादी बनने का सुख भी लेते हैं, नानी बनने का भी सुख लेते हैं, अपना बच्चे का भी सुख लेते हैं। हैट्स ऑफ टू यू पीपल, सच में हैट्स ऑफ। मैंने सच इतना सोचा ही नहीं एक था कि पॉइंट बोलना हाँ चाहती बोलिए हूँ प्लीज। कि जिस तरीके से हम चलते हैं, अभी लोग बोलेंगे क्या किन्नरों की तरह हम चलना, उनके रीति रिवाज हम क्यों फॉलो करना। हम्म पर तुम हमारे तरीके से चलोगे और हमारे तरीके से रहोगे तो आज जो अभी मैं बोलना चाहती हूँ वो पॉइंट कि बोलिए, खुलकर बोलिए क्योंकि आप। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है, सॉरी। मालेगांव में जो घटना हुई है, अरे तुम हमारे तरीके से चलोगे, जब सबको एक तरीके से मानोगे तो ये होगा नहीं किधर। तुम्हारी व्यवस्था सही रहेगी तो तुम्हारा आगे का सब अच्छा चलेगा। हमारे में यही है, जब मेड़ झाड़ का खंभा मजबूत है रहेगा तो पूरा झाड़ अच्छे से होगा। जब झाड़ का खंभा ही सही नहीं है तो आप फल का क्या ये ले रहे हो कि फल कैसे आएंगे। जब स्टार्टिंग में ही ये बात हुई है किसी और लड़की के साथ, उसी टाइम तुमने ऑब्जेक्शन लेते हैं तो आज जो लड़की की जान गई है वो नहीं चाहती। मुझे इतना ही बोलना है सरकार से कि जिसको भी जो है उसको शिक्षा देनी चाहिए, जो दोषी है उसको शिक्षा दो तुम, वो लड़की को न्याय मिलना चाहिए। ये है ना, हमारे आंखों में अंजन डालने वाला है। यानी हम जो बोलते हैं ना, हम बड़े सामान्य और हम एकदम सुपर पावर, क्या नसीहत दे रहे हैं जरा सुन लीजिएगा। वी शुड फील अशेम ऑफ अवर सेल्फ। इनको बोलना पड़ रहा है हमारे लिए, एंड दैट इज व्हाई शी इज आस्किंग अस टू फॉलो डिसिप्लिन। मैं आपको अभी ये पूछना चाहती हूँ, बहुत बिजनेस वाले लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका आना उनके लिए शगुन, आपको बुलाते हैं। आप बुधवार या शुक्रवार, आप मुझे करेक्ट कीजिए, हाँ। लोग बोलते बुधवार के दिन यदि किन्नर मिल जाए और उन्होंने अपने को 1 रुपया आशीर्वाद देके दिए तो बरकत बनी रहती है। अभी कैसे है, कौन सा दिन जरा मुझे बताइए और इसके बारे में जरा बताइए। ऐसे नहीं है कि बुधवार रहे, मंगलवार रहे, शुक्रवार रहे, गुरुवार रहे, कौन से भी वार रहे, किन्नर से पैसे लो तो आपकी बरकत होगी। आप प्यार से किसी भी दिन मांगो, आपको बरकत ही बरकत है। माता रानी सबको ऐसे ही रखे, वार ऐसे नहीं है। अभी सदियों से सब जन बोलते आते हैं बुधवार को, बुधवार के दिन पैसे लिए तो अच्छी बात है, तो एक पॉइंट बन गया है कि बुधवार, पर ऐसे नहीं है। मेरे हिसाब से तो कौन सा भी वार रहे, जो वार में आप लक्ष्मी लोगे माता रानी आपको वैसे ही देगी। यानी आपका कहना है ये, हाँ। कि आप जब दुआ देकर देते हो तो बरकत आती ही है। आती है। बुरा ना लगे तो एक प्रश्न पूछो आपको, बोला, क्या आप बरकत आशीर्वाद दूसरों को देते हो और अपने ऊपर क्यों नहीं ले सकते? क्यों आपकी बरकत के लिए आप कुछ करते नहीं हो? बोलिए। कैसे, देखो, जो भगवान ने सबके लाइफ में स्ट्रगल दिया है तो हमको भी कुछ तो स्ट्रगल दिया है। मराठीत बोललं गेलं तर तुम्ही करा, तुम्ही नडा, तुमची वेळ येईल तेव्हा तुम्हाला त्या गोष्टी भेटतील। मगर आपकी दुआ से हमारा बुरा टाइम टल जाता है और अच्छा टाइम आ जाता है। बरकत क्योंकि एक्सपीरियंस भी किया है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक
एस्ट्रोलॉजर हूं करके मैं आपको बता रही हूं कि बुधवार क्यों बुधवार चुनते हैं, क्योंकि बुध ये ग्रह जो है वो ट्रांसजेंडर ही ग्रह बोला जाता है। अच्छा, और इसीलिए कहा जाता है कि ये दिन ले लीजिए इनके पास से। सॉरी, मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहती थी। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, मतलब दीदी हमारी, हाँ, आज बुधवार है, हाँ, और आज हमारी दीदी जस्ट हम लोग दोपहर में सोए थे, तो हमसे मस्ती करती है। ममता दीदी करके नाम है, ममता दीदी सुनिए आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। वो मस्ती करती है। और मैं जब भी रीटा के पास जाती हूँ, आपको मिलेगी, उनसे बात होगी, रीटा के पास जाती हूँ तो झगड़ा करके लेती है। सब आशीर्वाद करके लेते हैं, वो झगड़ा करके लेती है। आज तू मला पैसे नहीं दिले, ओ, तू मला पैसे दे। अच्छा, हाँ, ऐसे आपके लोग हैं। हाँ, फिर वो क्या करती है, वो जितने भी छुट्टे पैसे ना वो रखती है। फिर कोई ज़रूरतमंद रह गए या किसी को बरकत नहीं रहेगी, फिर वो उनको दे देती है कि लो मेरे बहनों ने दिया है। ओ, फिर वो सबको देती है वो चीज़। नाजुका जी, हाँ, बहुत बहुत दिमाग में खलबली मची है मेरे। पूछने को तो बहुत सारा है, समय का बंधन है, इसके लिए जो खलबली है मैं उसको रुकाना चाहती हूँ। मैंने ये देखा कि आप पढ़ते थे, सब कुछ बरोबर अच्छा चल रहा था, फिर भी ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि मन नहीं मान रहा था। इतना स्ट्रगल, पैसों के लिए स्ट्रगल, लाइफ के लिए स्ट्रगल, एक एरिया में जाने के लिए स्ट्रगल, बचपन की यादें जुटाने के लिए स्ट्रगल। आप जो ये स्ट्रगल में चलते हो, आपको तो 100% ये लगता रहेगा कि आपकी कम्युनिटी आगे ये स्ट्रगल में ना आए। इसके लिए आप अपने कम्युनिटी को और जो इसमें किन्नर जो आ रहे हैं, मैं भगवान को ये प्रार्थना करती हूं कि प्लीज इनको क्लियर जन्म देना, ऐसा होए ही नहीं। यदि लड़की का मन देना चाहते हो तो लड़की बनाओ, और लड़के का मन देना चाहते हो तो लड़के बनाओ, ऐसा मत करना। मगर यदि ऐसा करते हैं, समझो आगे आने वाले हैं, तो उनको आप क्या बताओगे? एजुकेशन क्या लेना चाहिए, गवर्नमेंट ने जॉब के लिए क्या करना चाहिए, आपके समाज के लिए क्या होना चाहिए आपको लगता है? पहला मुद्दा तो ऐसा है कि देखो, हमारा जो हुआ सो हुआ, पर जो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उनको इतना ही मुझे कहना है, पहला तो तुम शिक्षण लो। शिक्षण के लिए सबको तो अभी सुविधा है, शिक्षण लो। किन्नर क्षेत्र, मतलब किन्नर कम्युनिटी में जो तुमको जाना आना है वो तो करो, पर साइड बाइड तुम कुछ तो बिजनेस करो। क्यों? तो तुम्हारे आगे के लाइफ को कुछ तो प्रेरणा मिलेगी, कुछ तो करिए। क्योंकि मेरे गुरुजी जो अभी कर रहे हैं, अभी जो है, मैं मैडम, आपके गुरुजी का नाम बताइए। दीदी इंटरनेशनल, उनके चैनल का नाम है, सुपर ट्रांस भी उनके चैनल का नाम है, तो उसमें सब चैनल्स आ जाते हैं। और मेरे गुरुजी का नाम है शांति दीदी करके, फेमस है, जो कलीना में है, शांति दीदी है बोला जाता है, पर उनका नाम है शांति जय भंडारी। ओके। और वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, नेपाल से। तो उनने मुझे जो प्रेरणा दी है वही मैं सबको दूंगी। कि वो मुझे नाजुका नहीं बुलाते, उनको मेरा नाम कृष्णा ही पसंद है। हाँ। तो मुझे बोलते, कृष्णा, इंसान ने ऐसा रहना चाहिए ना, अपन अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ऐसा करना चाहिए। करो, जो अपना रीति रिवाज है, मांगना करना है, वो तो अपने को करना ही है, बट खुद के लाइफ के लिए कुछ तो खुद बनो और कुछ तो बिजनेस करो। जैसे मेरे गुरु ने अभी जो बर्ड नेटिंग की कंपनी वगैरह खुद की है, सब की है। मेरे गुरु ने मेरे लिए बहुत करके रखा है, एक बच्चा बोल के उनका, पर मेरे गुरु ने मेरे लिए किया है। अभी सबके गुरु उनके लिए करते हैं, करते ही है, पर उनको कितपत मिलेगा कितपत नहीं है मुझे मालूम नहीं है। पर मुझे सबको यही कहना है कि कुछ तो सीखो, उसमें से कुछ तो अपने लिए बनो और अपना सेविंग करो, आगे की लाइफ अच्छे से करो।
बस मुझे यही कहना है। बहुत सुंदर। गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करती है? गवर्नमेंट तो अभी जो लॉकडाउन में किया था सब राशन वगैरह दे रहे थे, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं। जॉब में आपको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। हाँ, जो अभी जो पुलिस भर्ती के लिए चालू था बीच में, हाँ, ट्रांसजेंडर को रिजर्व है। रिजर्व है, वो भी मेरी फ्रेंड है निकिता, तुझे नाव घेते मी, निकिता मुख्यदल, मैं वो भी बताना चाहूंगी। मैंने पुणे में पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में ॲज अ ऑन ड्युटी पोलीस म्हणून पण मी काम केलेलं आहे. माझा स्वतः वर्दीवरचा फोटो आहे. ओह गॉड। अकोर्डी मल्हारराव कुटे ये हॉस्पिटल में मैं एज अ सिक्योरिटी थी. हाँ, मेरी कैबिन पूरी एसी वाली थी, मुझे थी, बट उधर इशू आया पेमेंट. तुमने लिया तो सही है काम पे, तुमने हमको 6 महीने पेमेंट दिया है, 6 महीने के बाद पेमेंट स्टॉप. कारण क्या कारण था? समोरून पेमेंट नाही येते. अच्छा, मीन्स फिनेंशियल उनके प्रॉब्लम्स। ट्रांसजेंडर है करके ऐसा कुछ भी नहीं ना? नहीं. एक सांगायची एक गोष्ट है, मतलब जो लाइफ उनने स्टार्ट की थी 6 महीने, 6-7 महीने, साल भर, 2 साल जो स्टार्टिंग किया रहेगा, चलना है, मतलब जो काम करना है प्रॉपर ड्यूटी, 10 से 10, 9 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं. उधर के पब्लिक भी अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, रिस्पेक्ट करते थे आपको? रिस्पेक्ट. ट्रांसजेंडर है कभी नहीं, तकलीफ नहीं दी? नहीं. वाओ। और मैडम करके ही आवाज देते थे. एक प्राउड फील होता था कि यार मैं भी पुलिस की वर्दी पे हूँ. मैंने वो यादें सब रखी है अभी भी, तो वो प्राउड फील होता था. तो उसके वजह से जो मेरी फ्रेंड है उसने पुलिस भर्ती के लिए ट्राई किया था. निकिता मुख्यदल करके नाम है उसका, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका का डालोगे तो उसका आता है. तो उसने जो ट्राई किया है ना, उसको हेड्स ऑफ है. हमने उसको सपोर्ट किया है, पर उसने जो ट्राई किया हेड्स ऑफ है. आज उसके वजह से वो कॉमन है. वो जॉब मिल गया उनको? नहीं, उस मतलब उसके कुछ तो प्रॉब्लम की वजह से या भर्ती में उसके मार्क्स की वजह से उसको नहीं हुआ, बट उसके वजह से जो कॉमन में अदर लिखा जाता था उधर प्रॉपर अभी ट्रांसजेंडर आता है. ओह, मीन्स आप लोगों ने वो करके ही वो लिया? हक लिया हमने हमारा, कि जैसे स्त्री पुरुष आता है वैसे ट्रांसजेंडर। ये विक्ट्री आपकी। मन से अपने आप को जो है वो एक्सेप्ट किया, वो चाहते हैं कि आप भी उनको एक्सेप्ट कीजिए. लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं. मृत्यु, किसी ट्रांसजेंडर की मृत्यु होती है तो बहुत सीक्रेटली रात में उनका कार्य किया जाता है. कारण क्या है? पहले बात तो ये जो बोला जाता है, आज मैं इतने साल से किन्नर कम्युनिटी में हूँ, कि सीक्रेटली किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है. कितने सारे भ्रम तोड़ रहे हैं आप अपने ये. हाँ, तो इसमें भी अभी कैसे 2 पद्धत है, स्टाइल भी नहीं बोल सकती, गलत बात हो जाएगी. 2 पद्धत है जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, जो बचपन से ही मुस्लिम धर्म में है, तो उनको उनके तरीके से किया जाता है, दफनाया जाता है. और जो हिंदू कम्युनिटी में है, कम्युनिटी भी नहीं बोल सकते, जो बचपन से जो जैसे पले बड़े हैं. मैं मेरे कम्युनिटी में बोलते ना, भेदभाव नहीं कर रही हूँ. हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, सबकी जात एक ही है, सब एक ही है हमारे में. हम किसी में ये नहीं करते. बट जो रीति रिवाज भगवान के जो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो अभी जैसे मेरी यल्लम्मा देवी से शादी हो गई है. हाँ, ऐसे भी होता है? हाँ, एक प्रथा रहती है जो अभी अंदर है, देवी का दर्शन. ये मेरे लिए मेरा मंगलसूत्र है. अच्छा, तो ये मेरे लिए मेरा मंगलसूत्र है. तो यल्लम्मा देवी से जब हमारी शादी होती है, जब हम देवी क्षेत्र में बांधे जाते हैं, तो तभी क्या होता है, जब किसी का निधन होता है तो प्रॉपर बजा के, हल्दी कुमकुम उड़ा के, सब करके
उसको अच्छे से लेके जाते हैं, सुहागन जैसा। सुहागन के जैसे 4 इंसानों में लेके जाते हैं। ये बात मुझे यही बताने की थी कि जो छुपा के करते हैं वो गलत बात है, ये ऐसा नहीं करते। नहीं है, जिसको जिसके तरीके से वैसे ही लेके जाते हैं। मगर रात को लेके जाते हैं, अब डिपेंड है, जैसे दिन में भी लेके जाते हैं। डिपेंड है, जैसे जिसकी मौत हुई रहेगी। मीन्स दिन में भी लेके जाते हैं, नहीं हाँ। ऐसा नहीं। यानी हमने कई पॉडकास्ट में देखा है कि बोलते हैं कि रात को छुपा के लेके जाते हैं। इसका कारण है कि ऐसी जो देखेगा, मीन्स आम जनता यदि मेल फीमेल देखेंगे तो उनकी बड़ी बरकत होगी, मगर ट्रांसजेंडर के लिए ये अच्छा नहीं होता, ये जीवन नहीं चाहते फिर से ऐसा, इसके लिए छुपा के बोला जाता है। कई सारे पॉडकास्ट में हम ये देखते हैं, बट नाजुका जी बोल रही है कि ऐसा नहीं होता। हम भी दिन में जाते हैं या रात, जैसे आम लोगों का होता है, रात को निधन हुआ तो रात को लेके जाते हैं, दिन को निधन हुआ तो दिन को लेके जाते हैं। मुझे एक बोलना है कि आपके बात को एक काट रही हूँ कि ट्रांसजेंडर कभी ऐसे नहीं चाहते कि मुझे ये जन्म नहीं चाहिए। कभी कभी तो उनको ऐसे लगता है दिल में जब कोई हट करता है, पर मैं भगवान से यही प्रेरणा करती हूँ कि हमेशा मुझे जन्म देगा तो एक ट्रांसजेंडर का ही जन्म देना। ओह माय गॉड। क्योंकि मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे सबको संभाल के लेने को मिलता है, और मैं लड़का होती तो मैं मेरी लाइफ एंजॉय करती, मैं मेरे तरीके से रहती। मेरी वजह से जो घर वालों को तकलीफ होता है वो मैं ध्यान नहीं देती। लड़की होती तो शादी करके किसी का घर चलाते होती, पर मैं आज किन्नर हूँ तो सबको पकड़ के चल रही हूँ। क्या बोलूं, हमारे बड़े बड़े गुरु होते हैं, वो बोलते हैं पॉजिटिविटी और बड़े ज्ञान देते हैं। नाजुका का ज्ञान देखकर आई एम रियली थ्रिल्ड एंड सरप्राइज। और मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि ऐसी भी प्रार्थना होगी। ये कृष्णा है। कृष्णा की लीला कोई नहीं समझ पाएगा कि नाजुका कम कृष्णा की भी लीला सच में कोई नहीं जान पाएगा। नाजुका कम कृष्णा, मैं आपके लिए भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन जो बाकी है वो सारे समाज के लिए एक प्रेरणा बने, किन्नर समाज के लिए एक प्रेरणा बने। आपने जो गवर्नमेंट से अपील की वो अपील मान्य हो, और बरकत से और सुख से आप भरी हुई रहे, और आपका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर, हमारे पॉडकास्ट के ऊपर सदा रहे। ऐसे ही तुम्हारा चैनल आगे बढ़े और सब कुछ है। बस लास्ट एक बोलना चाहती हूँ, ये रखना कि मेरे किन्नर कम्युनिटी में मैं जो बोली हूँ, और अदरवाइज किसी को गलत लगा हो, किसी को कुछ अलग शब्द लगे हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मेरे जो मन में था मैंने बोला है, और उससे किसी को तकलीफ हुई रहेगी तो आई एम सॉरी। ओह माय गॉड। होपोनोपोनो प्रेयर जो हम लोग सिखाते हैं, ये होपोनोपोनो जीते हैं। बहुत सीखना है हमें, बहुत सीखना है। उन्होंने बोला कि मैं सबको पकड़ के चलती हूँ, एंड शी इज ऑलरेडी फॉलोइंग दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।